हर युग का अंत एक नई शुरुआत होती है, पर इस बार अंत की शुरुआत एक रहस्य से हो रही है। कहते हैं, जब धरती पर पाप, अहंकार और अज्ञान का अंधेरा चरम पर पहुंच जाता है, तब वो स्वयं प्रकट होते हैं। न तो देवता, न दानव, बस एक योगी। कोई उन्हें जानता है, कोई नहीं। पर आज मैंने देखा, और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो मेरे पीछे है, मुझे रोकना होगा, पर कैसे? ये सच सब तक पहुंचना ही चाहिए। कैलाश का रहस्य, सृष्टि का संतुलन, सब खतरे में है। आ गए, वो आ गए। महादेव, मैंने सिर्फ सत्य देखा। मैं तो बस एक साधारण संरक्षक था उस गुफा का, जो सदियों से मेरे पूर्वजों ने संभाली थी। पर जो कुछ मैंने देखा वो डरावना था। कैलाश का वह गुप्त शिवलिंग, जो सृष्टि के धुरी बिंदुओं में से एक है, उसे तोड़ने की साजिश हो रही है। विश्वनाथ, ज्ञानी ऋषि के वंशज, तुमने वो देख लिया जो इस युग के मनुष्यों को नहीं देखना चाहिए था। तुमने सृष्टि के सबसे पवित्र रहस्य में झांका। महादेव, मैंने सिर्फ सत्य देखा। मैं तो बस एक साधारण संरक्षक था उस गुफा का, जो सदियों से मेरे पूर्वजों ने संभाली थी। पर जो कुछ मैंने देखा वो डरावना था। कैलाश का वो गुप्त शिवलिंग, जो सृष्टि के धुरी बिंदुओं में से एक है, उसे तोड़ने की साजिश हो रही है। हर युग में कोई ना कोई सत्य को दबाना, तोड़ना या चुराना चाहता है। वो समझते हैं कि शक्ति पत्थरों में बंधी है, पर सत्य वो शिव है, और शिव तोड़े नहीं जाते, जाने जाते हैं। प्रज्ञान, ये नक्शा हमारे परिवार ने सैकड़ों वर्षों से सुरक्षित रखा है। ये बताता है काला धाम के 3 द्वारों में से एक का रास्ता। ये द्वार सृष्टि के संतुलन को बनाए रखता है। गुरुदेव, पर हम इसे क्यों देख रहे हैं? क्या कोई खतरा है? मैंने सपने में देखा है, काले हुड वाले लोग, एक टूटता हुआ प्रकाश स्तंभ। मुझे जांचना होगा। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, मैं तैयार हूं। फिर प्रज्ञान और विश्वनाथ उस रहस्य की खोज में निकल पड़े। भयानक और दुर्गम जंगलों से गुजरते हुए अंततः वो हिमालय में पहुंचे। चलते चलते वो अंततः उस पवित्र गुफा के द्वार पर पहुंचे। गुफा के बाहर ओम की पवित्र प्रतिध्वनि गूंजायमान थी। तभी विश्वनाथ ने पवित्र ताबीज निकाली। उसमें से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने उसे अपने माथे से टिकाया और गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। दीवारों पर ब्रह्मांड और शिव के दिव्य रूप चमक रहे थे। बीच में एक स्वयं प्रकाशित शिवलिंग था। पत्थर नहीं, शुद्ध ऊर्जा। उसके चारों ओर सुनहरी दिव्य आभा फैली हुई है। प्रज्ञान इसे देखकर दंग रह गया। वह गुफा की भव्यता देख ही रहा था, तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। आहट किसी खतरे का संकेत थी। प्रज्ञान और विश्वनाथ गुफा के अंदर खंभों के पीछे छिप गए। तभी उस गुप्त गुफा में एक काले कपड़ों से ढके क्रूर से दिखने वाले व्यक्ति का प्रवेश हुआ। उसके पीछे और 4 लोग काले कपड़ों में थे। वो और कोई नहीं बल्कि तांत्रिक रुद्राक्ष था। बड़ी बड़ी आंखें, उनमें जैसे क्रोध की ज्वाला दहक रही हो, और होठों पे क्रूरता। उन काले कपड़ों में डरावने लोगों को देखकर महर्षि और उनका शिष्य प्रज्ञान भयभीत होकर गुफा में छिप गए और छिपकर सब देखने लगे।
आखिरकार सृष्टि के 3 स्तंभों में से एक ये शिवलिंग जिसकी हमें तलाश थी, आखिर में हमें मिल ही गया। आज इसे तोड़कर हम शिव के संतुलन को नष्ट कर देंगे। अंधकार का युग शुरू होगा और हम उसके स्वामी बन जाएंगे। हमें इन्हें शिवलिंग को नष्ट करने से रोकना होगा। शिवलिंग यदि नष्ट हो गया तो प्रलय आ जाएगा। तभी रुद्राक्ष की नजर विश्वनाथ और प्रज्ञान पे पड़ी। दोनों भयभीत हो गए। रुद्राक्ष ने तभी अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया। रुद्राक्ष को सामने देखकर विश्वनाथ और प्रज्ञान बदहवास भागने लगे। रुद्राक्ष अपने आदमियों के साथ उनका पीछा कर रहा था। प्रज्ञान विश्वनाथ को बचाने के लिए रुक जाता है और तांत्रिकों से लड़ता है। वह घायल हो जाता है, पर विश्वनाथ को भागने का मौका दे देता है। गुरुदेव, आप भाग जाइए, सत्य की रक्षा कीजिए। विश्वनाथ शिव के सामने घुटनों पर गिर जाता है और रोने लगता है। उन्होंने प्रज्ञान को और उन्होंने आपका त्रिशूल चुरा लिया है। बोले वो उसी से इस शिवलिंग को तोड़ना चाहते हैं। अगर वो सफल हो गए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। शिव अपना हाथ बढ़ाते हैं। एक कोमल प्रकाश विश्वनाथ पर पड़ता है और उसका भय दूर हो जाता है। सुनो, मेरा त्रिशूल तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का प्रतीक है। मैंने इसे हजारों वर्ष पहले मानवता को एक उपहार के रूप में दिया था, एक परीक्षा के लिए, ताकि जब कोई इसे गलत हाथों में देखे तो समझ जाए कि संतुलन खतरे में है। परीक्षा? ये सब एक परीक्षा थी? हर कल्प के अंत में और हर युग के संधि काल में मैं मनुष्यों की परीक्षा लेता हूँ। वो शिवलिंग जिसे तोड़ने की साजिश हो रही है, विश्वनाथ, वो कोई पत्थर नहीं है, वो अज्ञान का प्रतीक है। उसे तोड़ने से नहीं, ज्ञान की ज्योति से हटाया जा सकता है। रुद्राक्ष और उसके अनुयायी समझते हैं कि शक्ति बाहरी वस्तुओं में है। वो नहीं जानते कि असली शिवलिंग यहाँ होता है, हर प्राणी के भीतर। तुमने सत्य जान लिया विश्वनाथ। अब जाओ और बताओ सबको, शिव को पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखो। तोड़ो नहीं, जागो। पर प्रभु, वो तांत्रिक, वो शिवलिंग, अगर वो उसे तोड़ देंगे तो? कोई तोड़ नहीं सकता जो टूटे ही नहीं है। वो सिर्फ अपने अज्ञानता को पुष्ट कर रहे हैं। तुम्हारा काम है ज्ञान फैलाना। जाओ, उस गुफा की ओर लौटो। डरो मत, मैं वहीं हूं। विश्वनाथ निर्भय होकर गुफा की ओर लौटता है। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता है, हृदय में नया विश्वास। अब और किसी का भय नहीं। गुफा के बाहर रुद्राक्ष और उसके तांत्रिक खड़े हैं। प्रज्ञान बंधा हुआ है। तुम वापस आ गए बूढ़े, अपने देवता को बुला लिया। देखो, वो तो आए भी नहीं। वो आए हैं रुद्राक्ष, तुम्हारे और मेरे सबके भीतर। तुम जिस शिवलिंग को तोड़ना चाहते हो वो अज्ञान का प्रतीक है, और अज्ञान मंत्रों या अस्त्रों से नहीं, ज्ञान से मिटता। बकवास बंद करो, हम आज ही इसे तोड़कर दिखाएंगे। रुद्राक्ष त्रिशूल को निकालकर गुफा के अंदर भागता है। विश्वनाथ भी उसके पीछे जाते हैं, दौड़ते हुए। रुक जाओ, शिव की सत्यता को सुनो। वो शिवलिंग तुम्हारा अपना अहंकार है। उसे तोड़ो मत, उसे जानो। उसे तोड़ो मत, उसे जानो। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकलता है, लेकिन वो हानि
हानिकारक नहीं है। यह प्रकाश सीधे सभी तांत्रिकों के हृदय में जाता है। वे अपने काले हुड गिरा देते हैं। उनके चेहरे पर भय, फिर आश्चर्य और फिर अपराध बोध दिखाई देता है। वे अपने हाथों को देखते हैं जैसे पहली बार देख रहे हों। क्या हुआ? मैंने क्या किया? ये सब व्यर्थ था। शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। उठो, शिव ने क्षमा कर दिया है, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी मुक्ति है। ये गुफा अब खुला रह सकती है। रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। शिव का संदेश सरल है। अपने भीतर के अंधेरे को पहचानो और ज्ञान के प्रकाश से उसे मिटाओ। यही असली पूजा है। और इस तरह एक रहस्य का अंत हुआ और एक सत्य का प्रारंभ। शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं, हर सांस में, हर धड़कन में। बस पूछना होगा, क्या आपने उन्हें महसूस किया है?